तो आज इस वीडियो के अंत तक आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 सितंबर या अक्टूबर या नवंबर से भी पढ़ करके ला सकते हैं, आज मैं उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी देने वाला हूं। वो भी मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में मैथमेटिकल एनालिसिस करके मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज उसी स्ट्रेटजी का आज खुलासा होने वाला है। इस स्ट्रेटजी के बदौलत आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अपने इस स्ट्रेटजी को बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड गणित गणित एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है और उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने क्या अपने बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरे कुछ अंक कट गए थे, वो आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मेरे भाई भाई लोगों की कंडीशन, तो आपकी क्या कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी बोर्ड एग्जाम को लेकर के, और कुछ स्टूडेंट हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, मतलब करने लायक तैयारी चल रही है लेकिन उस लेवल पर तैयारी नहीं हो पा रही है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है, भैया कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे बोर्ड एग्जाम में मतलब अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाए अभी भी, क्योंकि पर्याप्त समय है, 4 से 5 महीने का समय है, जो कि बहुत ही सफिशियंट टाइम है। क्लास 10th का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय। तो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी आ चुकी है जिसमें सिलेबस में बहुत मतलब कटौती कर दी गई है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो एक और कंडीशन है, डी कंडीशन, उस वाले चौथे कंडीशन में क्या है, 5 मिनट में कैसे करें टॉप। तो भाई ये कंडीशन कहीं ना कहीं मतलब अगर इस कंडीशन में आप हैं तो आप चले जाइए, इस वीडियो को ना ही देखें तो ही अच्छा है। क्योंकि भाई अगर आपके पास 4 महीने हैं तो आप मेहनत करें, और उस जो है दृष्टिकोण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होगा, कमजोर स्टूडेंट है दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेहनती स्टूडेंट होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको मैं बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता किस बुक से पढ़ना है, और उसके बाद रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, ठीक है मेरे भाई, टाइम टेबल कैसे बनाएं, मैथ से डर लगता है, ये सबसे जो है बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैंने बहुत मतलब 6-7 प्रॉब्लम्स लिख दिए हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस बुक से पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको किस बुक से पढ़ना है, तो आपको कोई और बुक नहीं, एनसीईआरटी के सिवा मुझे लगता है अगर आपके पास 4 महीने हैं, आप किसी और बुक को पढ़ रहे हैं, दूसरे किसी अन्य किताब को, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप पढ़ते रहिए। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई और बुक मत पढ़िए, केवल और केवल एनसीईआरटी 2 से 3 बार आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल अभी आपको इस टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसके बाद तो यहाँ पर मैं आपको बुक की पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ कि बुक में एकदम मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ, तो आपके बुक में केवल और केवल 31 प्रश्नावली है, कितने, 31 एक्सरसाइज, ठीक है मेरे भाई। अब उन 31 एक्सरसाइज में कुल 116 उदाहरण हैं। हाँ 116 उदाहरण, क्या सच में 116 उदाहरण है? आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके किताब में, आप पूरी बुक को देखेंगे एनसीईआरटी की बुक को, तो 116 उदाहरण ही आपको मिलेंगे। और आप में आपके जो है एनसीईआरटी में कुल कितने प्रश्न हैं, तो आपके एनसीईआरटी में 224 प्रश्न हैं, ठीक है मेरे भाई। और कितने प्रमेय हैं, प्रमेय से भी आता है, 1 या 2 सवाल प्रमेय से भी पूछ लेता है। तो 8, केवल और केवल 8 प्रमेय हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रमेय आपके त्रिभुज चैप्टर से उसमें 3 या 4 प्रमेय हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से एक प्रमेय जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर देखा जाए तो कुल 348 प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको केवल और केवल 348 प्रश्न ही करके जाने हैं। 99% क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 आराम से आपका आ जाए, ठीक है मेरे भाई, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई मेरे 348 सवाल अगर आप डेली, आपके पास अगर 150 डेज या 100 डेज भी है, तो अगर डेली आप 3 से 4 सवाल करते हैं तो भी 340 350 सवाल, 350 सवाल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपको देखने में लगता है मोटी सी बुक है, लेकिन वो बिल्कुल मोटी सी बुक नहीं है। उसमें बस डेली आपको 4 से 5 सवाल करने हैं, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में डिजायर्ड स्कोर
से भी ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। 95 क्या आप 100 में 100 ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो उसके बाद ये क्वेरी मैंने आपको मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस करके बता दिया कि किस तरीके से कितने सवाल हैं, आपको कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद टेस्ट कैसे या कहाँ पर दें, ये बहुत ही मतलब समझ सकते हैं ऑनलाइन में टेस्ट देना एक बहुत ही मतलब टफ कार्य हो जाता है कि टेस्ट नहीं देते स्टूडेंट। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आपके क्या करेंगे, घटेंगे, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे। तो आपको टेस्ट कहाँ से देना है, तो मैंने एक मार्क बूस्टर सीरीज लॉन्च किया है, उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा क्या करना है कैसे करना है, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मार्क बूस्टर सीरीज का, आप उसको देख लें। उसमें किस तरीके से बताया गया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल लिंक पे आपको क्लिक करना है और उसमें जो है ज्वाइन या फॉलो कर लेना है आपको। उसके बाद आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो जाएंगे मार्क बूस्टर सीरीज के लिए, उसमें आपका वीकली टेस्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, और उसको आपको मतलब प्रॉपर फॉलो करना है। आपका टेस्ट की कॉपी भी उसमें चेक की जाएगी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए आपका टेस्ट देने का, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो ये टेस्ट कैसे देना है या कहाँ पर दें, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और उसके बाद डाउट, क्या कॉपी भी जांची जाएगी, हाँ कॉपी भी चेक की जाएगी, उसका इवेल्युएट किया जाएगा, आपने क्या मिस्टेक की है उसको भी आपको बताया जाएगा, और 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाएगी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद और एक दो क्वेरीज हैं, उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर रिवीजन कैसे करें, कुछ स्टूडेंट्स हैं रिवीजन कैसे करें, तो आप रिवीजन करने के लिए आप #T90 सीरीज़ को फॉलो करिए। #T90 सीरीज़ क्या है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। #T90 सीरीज 1 सितंबर से स्टार्ट है, लेकिन आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आपके 80 या 70 दिन भी बचे हुए हैं, या 90 दिन का वो प्रॉपर कोर्स है, लेकिन आप उसको 60 दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अगर अभी भी 90 दिन बचा है, अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर या नवंबर में भी देख रहे हैं, तो भी उस सीरीज को आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर रिवीजन के साथ साथ पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटजी या टारगेट्स दिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक जो टॉपिक आता है, क्वेरी आता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो डेली टाइम टेबल वहाँ पर आपको मतलब बना हुआ मिलेगा, और अगर मार्क बूस्टर में आप ज्वाइन है तो आपको टाइम टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर भी डेली कम्युनिटी पोस्ट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैथ से डर लगता है, तो मेरे भाई इसका कोई एज सच एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है, एक शब्द में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। मैथ से डर लगता है तो आपको डेली फॉलो करना है, कंसेप्ट्स को समझना है, और धीरे धीरे एक फ्लो में पढ़ते रहना है। हाँ, शुरुआत में 2-3 चैप्टर्स में आपको कठिनाई आएगी, 2-3 सवाल मतलब 2-3 सवाल, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो टफ होंगे, लेकिन समय के साथ साथ अगर आप उसको प्रॉपर रिवीजन करते हैं, 2-3 बार लिख करके ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं सवाल को, तो धीरे धीरे सवाल अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही टफ चीज़ नहीं है, अगर आप ठान लेंगे तो अवश्य रूप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 6 या 7 आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स थी मैंने उसको डिस्कस कर दिया है, और इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो आप #T90 सीरीज एकदम शिद्दत से फॉलो करिए, और उसके बाद मार्क बूस्टर सीरीज में भी साथ ही साथ ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपने #T90 सीरीज को मेरे भाई अगर शिद्दत से फॉलो कर लिया, उसमें 6 के 6 सब्जेक्ट्स को टारगेट वाइज डेली दिया जाता है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया 90 के 90 दिन के टारगेट्स को, तो आप 95 से अधिक अंक गारंटीड आप 90+ या 95+ एबव जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है मेरे भाई। तो उस सीरीज को, लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा शिद्दत से, और अगर आपको डेली अगर कंसिस्टेंट रहना है तो उसके लिए मार्क बूस्टर सीरीज आपके लिए बेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के दोनों सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और यहाँ तक मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी आपको बता दी। आप इस स्ट्रेटजी को अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं मेरे भाई, इन जो है कमियों को अगर आप दूर करते हैं, तो ओवरऑल आप 95 या 100 आउट ऑफ 100 आप बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है मेरे भाई। तो ये वीडियो यहीं तक था, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से तैयारी करना है, और आप बार बार स्ट्रेटजी वीडियो की तरफ मत भागें। स्ट्रेटजी देखने से ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आते, उसको प्रॉपर फॉलो करने से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आते हैं। तो आपने अगर स्ट्रेटजी देख लिया है तो, और बहुत 72 जगह पे स्ट्रेटजी ना देखें, अगर और कहीं पर देख लिया है तो इस वीडियो को भी आप हो सकता है स्किप कर दें। लेकिन अगर आप जहां पर भी देखें, जो भी स्ट्रेटजी देखें, क्योंकि हर अध्यापक, हर टीचर, हर जो है आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई जो है, आपको जो भी स्ट्रेटजी दे रहा है वो स्ट्रेटजी केवल और केवल फॉलो कीजिए, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग होती हैं। तो अगर आप
5 दिन उसको फॉलो करेंगे, 5 दिन उसको, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर या अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अंक अच्छे हो सकता है ना आए। तो आप केवल और केवल एक स्ट्रेटजी पकड़िए, एक रिसोर्स पकड़िए और उस पर मतलब एकदम कॉन्कर कीजिए, और इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मार्क बूस्टर सीरीज और #T92 को प्रॉपर फॉलो कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं। धन्यवाद, राधा स्वामी।